नमस्कार दोस्तों, और फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस महान योद्धा की जिसने कम उम्र में ही वीरता, साहस और बलिदान की ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज भी याद किया जाता है, और वो है नाम वीर अभिमन्यु का। एक ऐसा योद्धा जो केवल 16 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में उतरा और अपने अद्भुत पराक्रम से इतिहास रच गया। अभिमन्यु पांडवों में सबसे महान धनुर्धर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। जी हाँ, अभिमन्यु श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के भी पुत्र थे। इस प्रकार अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। कहते हैं कि अभिमन्यु के अंदर वीरता जन्म से ही थी। जब वह अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन उन्हें युद्ध की रणनीतियां समझा रहे थे। अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह के भेदने की विधि बता रहे थे। अभिमन्यु गर्भ में ही यह सब सुन रहे थे। उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की पूरी विधि तो सुन ली, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं सुन पाए। पता है क्यों? क्योंकि सुभद्रा उस समय सो गई थी। यह अधूरी जानकारी आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। कहा जाता है ना कि अधूरी शिक्षा या अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है, और वही अभिमन्यु के साथ हुआ। अभिमन्यु को बचपन से ही युद्ध कला और प्रशिक्षित किया गया था। इन सब कलाओं में उनके गुरु स्वयं अर्जुन और श्री कृष्ण थे। तो क्या कहना, इस बात से ही हम सोच सकते हैं कि अर्जुन में कितनी शिक्षा और कितने पारंगत होंगे वो हर कलाओं में। उन्होंने धनुर्विद्या, तलवारबाजी और युद्ध नीति के अद्भुत कौशल को प्राप्त किया। वह कम उम्र में ही एक परिपक्व और निडर योद्धा बन गए। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ, जो राजा विराट की पुत्री थी। यह विवाह पांडवों के वनवास के दौरान हुआ था। उत्तरा और अभिमन्यु का जीवन बहुत छोटा लेकिन प्रेम और सम्मान भरा था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तब अभिमन्यु केवल 16 वर्ष के थे, लेकिन उनकी वीरता किसी अनुभवी योद्धा से कम नहीं थी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध में भाग लिया और कौरवों की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह रचना बनाई। यह एक अत्यंत जटिल और शक्तिशाली युद्ध संरचना थी। उस दिन अर्जुन को एक अन्य युद्ध में उलझा दिया गया, जिससे वह चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उपस्थित नहीं थे। पांडवों के पास केवल एक ही योद्धा था जो चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था, और वह था अभिमन्यु। अभिमन्यु ने बिना डरे चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं प्रवेश करना जानता हूँ, आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, कौरवों ने पांडवों को बाहर ही रोक दिया। तब अभिमन्यु अकेले रह गए। अकेले अभिमन्यु ने कौरवों के महारथियों का सामना किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं के सामने वह अकेले डट गए। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से हजारों सैनिकों को परास्त किया। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भी उन्होंने युद्ध में मार गिराया। जब कौरवों को समझ आया कि अभिमन्यु को अकेले हराना संभव नहीं है, तो उन्होंने सारे नियम तोड़ दिए। सभी महारथियों ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर हमला कर दिया, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। उनका धनुष तोड़ दिया गया, रथ नष्ट कर दिए गए, और अंत में उन्होंने गदा से युद्ध किया। अंततः अत्यधिक थकान और चारों ओर से घिरे होने के कारण अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी वीरता ने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। अभिमन्यु के मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अगले दिन ही जयद्रथ को मार डालेंगे, क्योंकि उन्होंने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोका था। अगले दिन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ का वध किया। अभिमन्यु के पुत्र
परीक्षित का जन्म उनके निधन के बाद हुआ। परीक्षित आगे चलकर हस्तिनापुर के राजा बने और पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु हमें सिखाते हैं कि उम्र नहीं, साहस और आत्मविश्वास मायने रखता है। उनका जीवन त्याग, वीरता और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभिमन्यु की कहानी को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।